वेल बच्चों, कल एम्स ने एक न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो बिगिन किया है। अब ये रजिस्ट्रेशन किसके लिए है? तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड है, कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या होता है, सैलरी क्या होता है और कितने एम्स में कितने सारी जो सीट्स हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं जी। सबसे पहले अगर मैं तुमको यहाँ पे बता दूं तो कल ये आपका इंफॉर्मेशन वाउचर जो है वो आपकी एम्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.aimsexam.ac.in पे आपका आ जाता है। वो ये कहता है कि 2024 के लिए पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, नर्सिंग के अंदर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन को बिगिन कर दिया गया है। अगर आप बड़े गौर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग और आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी बिगिन कर दी गई है। ये 5/3/2024 को शुरू हो चुके हैं, 5 तारीख को ही शुरू हो चुका है, आज है 7 तारीख। अब ये बंद कब होगा बच्चों? तो ये बंद होगा आपका 4/4 को, मतलब 4 अप्रैल में ना बंद हो जाएगा आपके 5 बजे। तो ये कौन सा बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है जी। इसके बाद क्या होगा, आपका कोड का जनरेशन शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे इसी के बाद आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अब इसका स्टार्ट डेट कब होगा जी? 12/3 को होगा जी, मतलब आज 7 तारीख है। सो जिस बच्चे ने भी अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सो 12 तारीख को आपका कोड जनरेशन शुरू हो जाएगा और ये जो कोड जनरेशन है वो 12/4 तक चलने वाला है जी। और जो फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस का और तुम्हारा सिटी जो लॉक करना पड़ेगा, वो कितने तारीख होगा बच्चों? वो आपका शुरू हो रहा है 12/3 से। मतलब एक बार आपका कोड जनरेट हो गया, आपने वो फिल किया, पेमेंट करके अपना सिटी चॉइस कर सकते हो जी। और क्लोजिंग डेट इसका भी 12 तारीख को ही है, शाम को 5 बजे जी। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो गया जी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर कौन कौन सी कोर्सेज आपकी पैरामेडिकल के अंदर आपके पास आती है, कौन कौन सी कोर्स ऑफर की जाती हैं? हमारे पास अलग अलग एम्स है, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर ऑफर करती हैं। अगर आप बड़े गौर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्स दिल्ली जो है वो 5 कोर्सेज आपके लिए ऑफर करती हैं जी। ठीक है, फिर एम्स आपका भुवनेश्वर है, यहाँ पर आपका एमएलटी हो जाएगा, फिर एमटीआर हो जाएगा, एनेस्थोलॉजी टेक्नीशियन हो जाएंगे, आपके रेडियोथेरेपी हो जाएंगे और आपके परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे एम्स में ये सारे कोर्सेज जो है ना वो बाइफरगेटेड किए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ सकते हो जी। ठीक है, आइए जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखो, अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हो, अगर आपको रेडियोलॉजी करना है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, रेडियोलॉजी वालों के लिए पीसीएम। और पीसीबी स्ट्रीम से हो तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है क्लास 12 में वो 50% है, इतना आपका होना ही चाहिए। ठीक है, दोनों बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे आपका अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी पैरामेडिकल कोर्स। ठीक है, अब ये सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्जाम का नाम क्या होगा जी? एम्स बीएससी पैरामेडिकल। ठीक है, सिंगल आपका एग्जाम होगा जी, कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब क्लास 12 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% और एससी एसटी से तो आपको 45% में काम चल जाएगा जी। ठीक है, अब इसका एग्जाम डेट कब होगा जी? अभी रजिस्ट्रेशन होगा, ये जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका सिलेबस सेम लाइक और एनसीईआरटी होता है, अभी इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे जी। ठीक है, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन सीबीटी बेस्ड होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये 90 मिनट का होता है और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कंडक्ट करवाया जाता है। देन अब देखो, आपके पास 90 मिनट होंगे और आपके पास 90 सवाल होगा। अगर आप पीसीबी वाले हो तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30-30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो आपको मैथ का 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस इज सेम लाइक योर एनसीईआरटी। आपको जो आप लोग एनसीईआरटी नीट के लिए पढ़ रहे हो सेम आप लोग पढ़ सकते हो जी। ओके, अच्छा, अब ड्यूरेशन क्या क्या होता है आपके पास अलग अलग कोर्सेज का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये ड्यूरेशन यहाँ पे शो करवाया जा रहा है कि ऑप्टोमेट्री का ड्यूरेशन क्या होगा आपके पास। सो 3+1, जो +1 लिखा हुआ है ना वो इंटर्नशिप है, मतलब आपका 3 साल पढ़ाई होगा और 1 साल ही आपका इंटर्नशिप चलने वाला है जी। ठीक है, तो ये सारे एम्स का आपके पास इंटर्नशिप जो डेटा है, डिटेल है, कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है जी। ठीक है, ये आपके और भी एम्स के हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अगर आप बात करेंगे सर हमारा फीस कितना लगेगा जब हम लोग एम्स पैरामेडिकल क्रैक कर लेते हैं, आपका मिनिमम जो फीस है ना वो 25 रुपए से शुरू होता है रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, 600 रुपए तुम्हारा फीस होगा, 200 रुपए तुम्हारे कॉलेज का फीस होगा। भाई जो 600 रुपए फीस है ना वो 4 साल का है, एक ही बार में दे देना है। ठीक है, सबसे जो महंगा है ना आपका वो 960 रुपए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जी। ठीक है, 4 साल का। तो ये आपके पास फीस है, मतलब 1000 से ऊपर आपका फीस नहीं जाने वाला है जी। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका हॉस्टल का फीस होगा वो आपको अलग से और पे करना पड़ेगा और मेस का भी अलग से पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पे बोला गया है जी। ठीक है, इसके बाद आपका स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, मतलब जब आप इंटर्नशिप में रहेंगे आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके निकलते हैं तो आपके पास 500 रुपए आपका पर महीने का स्टाइपेंड होगा। ऑप्टोमेट्री में आपके पास 500 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड होगा और
13,940 रुपीज होगा वो पर मंथ आपको मिलेगा जब आप 4th ईयर में रहोगे, इंटर्नशिप के दौरान तब आपको मिलेगा जी, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास सारे कोर्सेज का यहाँ पे स्टाइपेंड जो है वो डेटा दिया हुआ है जी, ठीक है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जो चाहता है कि एम से पैरामेडिकल कोर्सेज करे, जिसका ऑलरेडी 3 से 4 बार ड्रॉप लग चुका है, कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और उसके बाद तुम नीट की प्रिपरेशन करते रहो और तुम नीट दे सकते हो। मैंने आपको एक एज अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह बता रहा हूँ जी। इसमें तुम्हारे पास तुम सिक्योर्ड रहोगे और प्लेसमेंट में अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी जो अलग अलग एम्स है ना, आपकी ओपनिंग लाते रहते हैं, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो जी, ठीक है। आ जाओ, ये थी तुम्हारी एम्स की पूरी डिटेल के बारे में। अच्छा बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये कि लास्ट क्रैश कोर्स आपकी रिलीज हो चुकी है, अंतिम युद्ध बैच, ठीक है। अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई भाई या बहन जो नीट 25 देने वाला है, उसके लिए हमारा प्रगति बैच लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया जाएगा। इसी के साथ बच्चों नीव बैच 2026 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे बड़े बेसिक्स आपकी बॉटनी जूलॉजी जो है वो कवर करवाई जाएगी। अच्छा, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्मुला शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो जी, ठीक है। और अनअकैडमी स्कॉलरशिप अगर आप टेस्ट लेते हैं तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट और अवार्ड और रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिल जाएंगे जी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जी, ठीक है। किसका? आपके पैरामेडिकल एग्जामिनेशन का। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ दिक्कत होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।